पिता परमेश्वर की बढ़ियाई और महिमा हो कि खुदा बाप ने एक बार फिर समा दिया कि अपने परिवार के बीच में आ सकें और खुदा का वचन बांट सकें। सबसे पहले हम प्रभु पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद अपने आदरणीय परिषद जी का धन्यवाद करते हैं आप सबका कि आपने यहाँ आने का मौका दिया। आज का जो वचन है वो इस प्रकार है, द यूनिक अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। हम आज अधिकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार थे उन्होंने अपने अधिकार का कैसा इस्तेमाल किया और जो हमें अधिकार मिलते हैं हम उनका क्या करते हैं। क्या वो हमारे अधिकार अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, है ना, कैसे वो होते हैं। देखिए सारी बातों का अंत में पिता परमेश्वर लेखा जोखा करेगा। तो तब डिसाइड होगा कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। उससे पहले हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमें वफादारी से, ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है। तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में आपने देखा है कि मरकस की इंजील उसका पहला अध्याय 21 से 28 आता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह को देखकर ही दुष्ट आत्माएं डरती थी और मानती थी कि ये परमेश्वर का पवित्र निशान है। उन्हें पहचान है, तो हमें भी अपने मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह ने जो आपको और मेरे को जिम्मेवारी दी है, हम लोग इस प्रकार देखते हैं। संत मरकस की इंजील आप मेरे साथ निकालिए कि हमें अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। संत मरकस की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 45 आयत से लेकर 45 आयत तक हम थोड़ा सा पढ़े, ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत शॉर्ट हमारे पास। मरकस की इंजील का 10वां अध्याय 42 आयत से लेकर 45 आयत तक हम खुदा के वचन में से देखेंगे। अनजर पढ़ सकते हैं। ये सुनकर दासों यकूब और यूहन्ना और आने लगे और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वह उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरना जो कुछ तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो कुछ तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो देखिए ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया कि वो खुदा बनने के बावजूद भी पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी पूरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि देखिए मैं भी पारी साहब हूँ और बहुत चर्चों में सेवा कर चुका हूँ। जितने भी पारी साहब जी आते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं ना, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने देता है। जैसे मेरा नेचर था कि भवन की बात ही करना, तो आत्मा की बात करना। दो बातें मेरे माइंड में रहती थी कि भवन सलामत रहे और कलीसिया की आत्मा प्रभु के राज्य में प्रवेश करे। जी मेरे दो टॉपिक थे, जितना भी समाज है आपके बीच में इसी पर काम किया कि प्रभु आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। तो यहाँ पर आपको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, हमारे पादी साहब के पास भी अधिकार है। लेकिन पूरा होता क्या है कि जैसे मूसा था, वो तो कौम को गुलामी से निकालकर कहाँ ले जाता था, कनान में लेकर जाता। 6 लाख लोग पैदल चलने वाले जो मर्द लोग की संख्या थी, उनमें से 2 वहां पहुंच पाए। तो इसी प्रकार आपकी और मेरी भी जिंदगी है कि हम अपने पासवर्ड के साथ कैसे चलते हैं। सफर लंबा है, जिंदगी के इस पलों में हमें सफर को तय करना है। और दुष्ट आत्माओं का अधिकार निकालना किसके पास था, प्रभु यीशु। उसके बाद आप मत्ती की इंजील देखिए, संत मत्ती की इंजील का 10वां अध्याय, इसकी पहले पढ़ना, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। संत मत्ती की इंजील का। फिर उसने अपने
12 चेलों को पास फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया। बुलाया। हाँ जी, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और उन्हें निकालो, सब प्रकार की बीमारियों को दूर करे। सारे बोलो हालेलुया। तो ये अधिकार अपने चेलों को दिया, तो वही फिर अधिकार खुदावंत के कानूनों को भी दिया गया। तो होता उल्ट, मूसा परेशान था, है ना, पासवान परेशान है ना, तो फिर काम नहीं हो पाते थे। जो मैंने देखा अपनी जिंदगी में 20 साल की सेवकाई में देखा कि पासवान के लिए इतनी प्रार्थना करना चाहिए मेरी जो कि जो खुदावंत की रूह से भरकर हमारे पास आए हैं वो आप एक काम करें। जितना भी हम लोगों ने काम किया पाली साहब जी करेंगे, उसमें कुछ एक पाइप अपने साथ लेकर वो ले जाए। जितना ये भवन खूबसूरत बनेगा, जितनी खूबसूरत दृश्य बनती जाएगी, ये किसके लिए रह जाएगा? हमारी पीढ़ियों को। कितने पास जहां से चले गए हैं। तो देखिए कि जो काम करने के लिए हमें बुलाया है प्रभु ने, हमें उन कामों के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। क्यों निकाल लोगे? आप डरते हो, हाथ रखने से डरते हो, है ना। मैंने एक पासवान को देखा तो वो दुष्ट आत्मा आ गया, तो मेरे ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ, मैं एक काम पर गया हुआ था, तो उसने एक स्वस्तिक लिया और वो लड़की को मार रहा था मेरे यहाँ से पहले, और वहां का पासवान के मौके पे। तो मैंने देखा कि इसको किसी ने निकाल दिया कि बेटी को छोटी से लेकर वो दुष्ट आत्मा निकालेगा, उसको कह रहा है यीशु के नाम से चला गया, ये करा। तो जब मैं एक घंटे के बाद आया तो पता चला कि चर्च में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं वहां पर गया तो देखा कि ये खांडबाजी छीनी है। बेटी को बैठाया, प्रार्थना करी और चली तो वापस चली गई। मैंने पारी साहब से कहा कि देखिए जो अधिकार प्रभु ने मुझे देकर देखा है उसमें तो फिर आप लोग नहीं कर सकते। आज हमारे पारी साहब जी के पास जो अधिकार है वो मेरे पास नहीं है, ना कि गैस को, ठीक है। तो इसीलिए अपने पासवान के लिए जो मैंने सीखा, इतनी प्रार्थना करना चाहिए, इतना प्रार्थना करना चाहिए कि आपके चर्च में बड़े बड़े काम हो। तो यदि प्रभु यीशु परेशान थे, मूसा परेशान था, खुदा के खादम परेशान रहेंगे तो दुष्ट आत्माएं जा नहीं सकती। तो प्रभु यीशु से क्या फॉर्मूला बताया था दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए? क्या फॉर्मूला था? प्रार्थना और कितना उपवास हम अपने पास बने रहते हैं। हम लोग फेल क्यों हो रहे हैं? हम लोग क्यों फेल? क्योंकि हमारे पास जो अधिकार है वो हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारी कलीसियाएं हमारे लिए फास्टिंग के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी मदद और सहायता करें, तब हम लोग रूहों को जीतते जाएंगे। जैसे कि जब कलीसियाएं प्रार्थना कर रही थी तो क्या हुआ था? खुदा के कानूनों की बेड़ियां टूट गई थी। सारे बोलो हालेलुया। आप लोगों के पास जो पावर है, शक्ति खुदा ने दी है, अधिकार दिया है कि आपको ये काम करना बहुत जरूरी। हम उन कामों की तरफ कोई ध्यान देते। यदि जो मैंने पास्टर को यही समझाया था कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को तो गीत नहीं आता, ठीक है। जब मैं मोगा में गया था तो पास्टर बेटी गीत नहीं गाती थी, मेरे को बड़ा दुख हुआ। अगुआ कौन है? पारी साहब थोड़े नहीं आए, पारी साहब ये तो खुदा की तरफ से मसा करके भेज दिए गए हैं। तो फिर क्या है? पास्टर कमेटी जो है वो बुजुर्ग जो है स्वर्ग में दिखाए गए हैं कि खुदा बाप के साथ कितने बुजुर्ग हैं? 24 है ना। वो किस लिए हैं? अब खुदा की इसलिए मेरे जो खुदा के साथ 24 बुजुर्ग बैठे दिखाई दिए हैं। इसी प्रकार पारी साहब के साथ क्या है? पास्टर कमेटी है। तो पास्टर कमेटी जो है वो आत्मिक होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना, फास्टिंग रखना, है ना, समय समय पर अपने पासवान के लिए प्रार्थना, अपने कलीसियाओं के प्रार्थना करना। जब ऐसा नमूना बनेगा तो मेरे बीजो हम सब रूहों को बचाएंगे। प्रभु का मिशन क्या है? कोई रूह नाश ना, रूह बचेगी कैसे? हमारे आपसी लड़ाई झगड़ों से नहीं बनेगी। रूह बचनी है तो हमें कुछ करना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूं। तो वो जीवन देने के लिए हमें क्या रहना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा ये स्पिरिट ऐसा नहीं बनेगा तो आप भी सक्सेस नहीं होंगे, हम भी सक्सेस नहीं होंगे। तो प्रभु ने हमें एक अच्छा सिस्टम दिया है, हमें उसके अधीन रहकर इस सेवकाई को पूरा करना है।
तो आपने देखा कि प्रभु के पास जो अधिकार है उसने अपने चेलों के लिए, तो वो अधिकार आ गया है पासवानों के पास है, तो हमें अपने पासवानों के साथ मिलकर चलना चाहिए। सो कुछ होते हैं परंपरागत ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, रीति रिवाज के अनुसार बाप की जगह पर बेटा, राजा की जगह पर राजे का बेटा, प्रभु यीशु ने इसको खत्म कर दिया है। ये राज परंपरागत नहीं मिलेगा आपको, ट्रेडिशनल नहीं मिलेगा कि मैं यीशु को मानता हूं मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रभु ने इस पर कुछ नियम बनाए, आप सब ध्यान से सुनिए। हमें घमंड नहीं करना, हमें हम्बल बनना है। क्यों? कि मेरे पिता ने मुझे सिखा दिया है। मत्ती की इंजील उसका 5वां 10-20 पढ़िए, ठीक है? उसको 5वां 10-20 पढ़ना है कि आप मन से ये निकाल दो कि मैं यीशु को मानता मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। जो काम वो कौन करेगा? जिससे आप लोगों को जो रूह को जीतना है वो कौन काम करेगा? यदि आप एक रूह को नहीं बचा सके तो फिर प्रभु को क्या कहेंगे, है ना? तो वो थोड़ी वाली बात अभी मैंने दबा दिया था, दबाए का फल नहीं मिलता, उसको कमाने वाले को फल मिलेगा। सारे बोलो हालेलुया। हमें रूह को जीतना है। पढ़िए, तो पढ़ सकता है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता के समान बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश ना हो। तो फिर क्या करना है? किसी लोग कैसे थे, वो बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते, है ना? तो हमें इस धार्मिकता को बढ़ाना है। हम लोग धर्मी लोग हैं और हमें कुछ काम दिया गया है। क्या है वो काम? फल लाना है, प्रभु को सेब छठी नहीं खाना। प्रभु को क्या चाहिए? वो जो भटकी हुई रूहें। तो कैसे वो हम लोग उसको वापस ला सकते हैं? जब हम एकता से, प्यार से, मोहब्बत से धर्मी बनेंगे तो फिर रूहों पर प्रेशर पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ेगा। लोग नहीं छोड़ो यार, लोगों दे तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो कुछ ऐसे माइंड होते हैं, उस माइंड को चेंज कीजिए प्लीज, और स्वर्ग के राज्य के लिए रूहों को जीते ढूंढिए। ठीक है, ढूंढिए जाकर कहां लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उनको प्रभु के पास लेकर आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्रभु के पास अधिकार थे, प्रभु ने अधिकार हमें अब दिए हैं, ठीक है ना? कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुम कैसे करोगे? अब जब आप सचमुच परमेश्वर में बने रहेंगे। तो दूसरी एक तीसरी और लास्ट बात तो 10:30 होने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अथॉरिटी। जैसे मैं परिसाथी हैं, है ना? आप में से गवर्नमेंट जॉब में है ना? तो आपको एक अथॉरिटी लेटर मिला हुआ है। बिना आप अथॉरिटी लेटर के किसी के पद पर जाकर नहीं बैठ सकते। तो इसी प्रकार आज बहुत से ऐसे अनऑथराइज्ड प्रीस्ट भी हैं जो प्रभु के इस राज की बात नहीं कर सकते, है ना? तो आपको उनके फलों से पहचानना। बहुत से लोग होते हैं कि बीज बोने का क्या मीनिंग है? बीज क्या है? परमेश्वर का। हमें वो लोगों के मन में बोना है, ठीक है? बहुत सी बातें हैं, मैंने देखा था कि मौका में तो ज्यादा कुछ चाहता है कि बहुत सारा सिस्टम मिला गया। बीज बोने का बहुत कहानी वहां पर चल रही थी। मैंने कहा पैसे बोलोगे तो क्या पैसा आएगा? रूह तो स्वर्ग में नहीं जाएगी। तो स्वर्ग की बात करो कि हमें लोगों के मन में क्या बीजना है? परमेश्वर का वचन, असली वो बीज है मेरे लिए, ठीक है? अधिकार दिया है बीज बोने के लिए प्रभु ने हमें। पैसा कमाने का अधिकार नहीं दिया गया परमेश्वर। वो अलग बात है कि हमारी जो जिम्मेवारी है वो आप लोग भी पूरी करोगे, है ना? किसी ने मेरे से पूछा कि ऐसे के बारे में। देखिए जी, जो पासवान है उनको क्या होता है कि चाहे वो मेमोरियल सर्विस करें, चाहे वो बर्थडे मनाए, कुछ भी करें, उस पर हक किसका होता है? केवल पासवान का ही होता है, ठीक है जी? किसी बुक में देखो, किसी बुक को खोलकर देखो, बाइबल देखो। पहली बात, आप हम लोग तो चलो चर्चा को नॉर्थ इंडिया वाले हैं, 10वां हिस्सा कोई नहीं निकालता। बीज बोने की बात मेरी चली थी, काफी मीटिंग हुई थी वहां पर। मैंने कहा कि देखिए 10वां हिस्सा तो पारी साहब ले सकते हैं, ना तो चर्च को जाएगा ना वो किसी और जगह जाएगा, वो पारी साहब को जाएगा। और पारी साहब क्या करेगा? 10वें का 10वां से आप लोगों के लिए पेट चढ़ाएगा, चाहे वो कैंडल जलाए पारी साहब, चाहे वो खाना खिलाए, चाहे वो बुजुर्गों को कपड़े दे, कुछ भी दे। तो मैं कहा आप भी 10वां हिस्सा नहीं देते तो पारी साहब कैसे करेंगे? बाइबल में लिखा है, मैं आपने से नहीं कह रहा आप लोगों को। यदि पढ़ना चाहो तो घर में जाकर आप पढ़ना, गिनती की किताब का 18वां रहस्य 25 को पढ़ लेना।
यदि पासवान को आप 10वां हिस्सा दोगे ना तो वो पासवान 10वें हिस्से से 10वां हिस्सा निकाल कर आगे काम करेगा। तो वो तो हमें कुछ करने का मौका मिलता ही नहीं है। हम पासवान को देते हैं तो अदर बात के लिए हम लोग जगह डालते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। जो पारी साहब का है वो पारी साहब का है। बीज बोने की बात क्या है कि लोगों के मनों में क्या बीजा है? खुदा का वचन। जो अधिकार पारी साहब के हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होते हैं, मेरी जो अथॉरिटी है वो प्रभु की तरफ से मिली है कि हमें प्रभु का दिया खाना है। ये वचन में लिखा हुआ है। प्रभु कहता है कि तेरा इस घर के साथ कोई संबंध नहीं। क्या संबंध है? जो बेटे हैं कि तुम उसे खाकर अपना गुजारा करना। तो ये प्रश्न नहीं बनते। लेकिन हमारा फोकस क्या है सबका कि रूहों को क्या करना है? जीतना है। सिर्फ का पढ़ना चाहते पढ़ लीजिए, जिंदगी की थाना की 25 पन्ने से पढ़ लीजिए तो क्या आप खोल कर बैठे हैं उसको देखिए कि यदि आप अपने पासवान को दो तो पासवान काम करेगा खुल कर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से मैं दास मास जो दासमा से लेते हो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है जी, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दासवान का 10 देना। ठीक है, ये पासवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या पासवान पूरी करता है? कैसे करेगा? फिर जब आप पूरा करोगे तो पासवान पूरा तो कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है जी, मतलब पारी साहब इतना टाइम दोगे, पारी साहब हर घर परिवार में जाकर रूहों को बचाने के लिए कोशिश करें मेरे लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे बच्चे जो है पारी साहब बनना चाहते ही नहीं है ना। उनको बनने के लिए गाइड करो मेरी जो एक पारी साहब 1000 लोगों को बचाएगा। तो इसलिए मेरी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो अथॉरिटी है उसकी तरफ प्लीज ध्यान दो कि जो अधिकार दिए गए हैं उनका सही इस्तेमाल आप भी करो और हम भी करें, जिससे क्या है कि परमेश्वर के लिए रात दिन रूहों को बचाया जा सके, उन रूहों तक पहुंचा जा सके जिनके पास अभी तक बीज नहीं बोया गया। तो इसलिए लास्ट बात है कि वैध और अवैध अधिकार। ठीक है, आपको पहचानना है। इस लास्ट तक पढ़ लीजिए मत्ती की इंजील का 7वां अध्याय उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देखना है। ठीक है, कि अधिकार किसके पास है। जो अधिकारी आपके पास आ रहा है वो सब कुछ आपके लिए बना रहा है, पता नहीं कब ट्रांसफर लेटर आ जाए तो वो सबको छोड़कर चला जाए। इसी प्रकार जिन लोगों की आप सेवा करते हो, जिन्हें आप बड़ी खुशी के साथ कि मैंने 20,000 का चेक भेज दिया, मैंने 50,000 का चेक भेज दिया, उसके पास क्या भेजा मेरे लिए जो आपको बनाकर सबको छोड़ के जाएगा। ठीक है ना, जो आपकी पीढ़ियां पीढ़ी दर जहां पर परमेश्वर की बंदगी और संगति का इंतजाम करके जाएगा, उसके लिए क्या किया। तो मेरी जो कलिसिया में बहुत से लोग गर्व से कहते हैं कि मैंने वहां 20,000 भेजा था, 50,000 भेजा था, 60,000 भेजा था। मेरी जो आपको जो आज पढ़ाया गया ना कि 10वें का 10वां कौन निकालेगा? पादरी साहब को निकालना है, उसके पास आया नहीं तो निकालेगा कहां से? ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी सेवकाई में दिक्कत सी आ रही है। इन बाइबल को फिर से रीड करो, बाइबल को रीड करके फिर से दोबारा पढ़ो कि हमें करना क्या है, हम कहां जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार किसके पास है ना। तो परंपरागत जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ट्रेडिशनली था अथॉरिटी वो खत्म कर दिया गया। हमें क्या करना है? प्रभु के लिए काम करना है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे कि हम प्रभु के पवित्र अंजील को पढ़ कर देखें तो हमें पवित्र अंजील के अनुसार चलना है, क्योंकि प्रभु आपसे और मेरे से एक दिन इस चीज का लेखा मांगेगा कि मैंने और आपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में रहकर कितनी रूहों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है कि आप अपने फादर के पाली साहब के साथ मिलकर पूरे फिरोजपुर को कितना भी जीत लेते हो, कितनी रूहों को बचाते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके लिए है। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक गुरु के नाम से आमीन।